हेलो एवरीवन। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 12th का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही अनोखी सभ्यता, हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए एक एक करके जो है हम इस अनोखे चैप्टर के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त करेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ते हैं तो आप अपने जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आप एक भी क्वेश्चन इससे गलती नहीं करने वाले हो। तो सबसे पहले जो आपको ये जो मुहर दिख रहा है, ये एक हड़प्पाई मुहर है। मुहर क्या होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल से। लेकिन सबसे पहले आप इस मुहर में जो देख रहे हैं, ये एक लिपि है, ये एक लिखने की विधि है। और ये जो लिखने की विधि है, ये पिक्टोग्राफी है। पिक्टोग्राफी यानी कि पिक्चर के माध्यम से ये हमें लिख के बताया गया है। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखें तो एक जानवर का चिन्ह बना हुआ है, जो कि एक सिंग वाला जानवर है। तो यहाँ से आप इस मुहर के बारे में देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक मुहर है। और यह मुहर जो है व्यापार करने के लिए एक सील के रूप में काम आता था। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस मुहर के बारे में जानेंगे कि ये जो मुहर बना हुआ है, ये सेलखरी नामक पत्थर से बनाई गई है। सेलखरी पत्थर से बनाई हुई ये जो मुहर है, इसमें जो है जो चित्र बनाए गए हैं उसको आज तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब कि ये जो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो पिक्चर के माध्यम से जो ये लिखने का ट्राई किया गया है, इस लिपि को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जो है हड़प्पाई हड़प्पाई जो लेखन विधि है, क्या उसको अभी तक हम लोग पढ़ पाए हैं? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, हम हड़प्पाई मुहर को अभी तक, हड़प्पा की लिखी गई लिपि को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि जो हड़प्पाई लोग थे, उनके उनके जीवन के विषय में जानेंगे कि उनका आवास कैसा था, उनके मृतभांड कैसे थे, आभूषण, सजने संवरने का सामान कैसा था, और वो किस तरीके के औजार का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि हम सभ्यता के बारे में कैसे और क्या जानते हैं, है ना? ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम चीज़ जान रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं। और जो चीज़ कभी-कभी हमें दिखती है कि सही है, उसमें बहुत सारी चीज़ समय के साथ-साथ बदलाव भी आ जाता है। तो हम उस फैक्टर को भी समझने का कोशिश करेंगे कि जो भी हम इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे हैं, उसके हमारे पास क्या साक्ष्य हैं, हमारे पास क्या सबूत हैं इसके। तो अगर आपको ये वर्ड साक्ष्य नहीं पता, तो ये एक प्रमाण है। साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण। जब आप स्कूल में होंगे तो आपको स्कूल में किसी भी क्लास में पास करने के बाद एक एक आपको प्रमाण पत्र दिया गया होगा कि आपका ये प्रमाण पत्र है ना? और इससे आप इस क्लास से पास हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हड़प्पा के बारे में जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं, वो उसके बारे में हम हिस्टोरियंस व पुरातात्विक जो हैं लोग मिल करके, और फिर उसको जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से जो है सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हड़प्पा किन-किन स्थानों पर है और ये किस समय की बात हो रही है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर मैं इसके कालक्रम को समझाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक हड़प्पा है, यानी कि हड़प्पा अपने जब एकदम इनिशियल फ़ेज़ में था, जब शुरुआती दौर में था, तो ये जो है ये लगभग 6000 बीसी से लेके 2600 बीसी तक की बात करता है। अगर आपको ये बीसी नहीं पता, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इस बीसी और एडी वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूँगा। लेकिन आपको ये समझना है कि हड़प्पा का जो प्रारंभिक फ़ेज़ था, वो 6000 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक था। ज जबकि जो परिपक्व हड़प्पा था, यानी कि बहुत ही एक एडवांस हड़प्पा आप कह सकते हैं, जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइज़ेशन अपने पीक चरणों पे था, अपने पीक पे था, वो समय है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। वहीं पर अगर मैं बात करूं 1900 से लेकर 1300 बीसी तक, तो ये जो फेज हड़प्पा का था,
इस फेज में क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने अंत के दौर में होता है और कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाती। हम इस पहलू को भी देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गई और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं इस सभ्यता के अंत के बारे में हमें क्या बताते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहें तो विभिन्न प्रकार के जो है वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं अलग अलग जगहों से, जैसे कि मुहरे, बाट। बाट एक्चुअली में वजन करने का एक पहले या फिर आप अभी भी कोई किराना दुकान पे जाते हो तो वहां पे अभी अगर वेटिंग मशीन नहीं हो तो फिर हम लोग ऐसे 1 केजी का बाट, 2.5-2 केजी का बाट, इस तरीके का बाट का इस्तेमाल करके सामान का वजन करते हैं। तो हड़प्पाई बाट के बारे में भी समझेंगे। साथ ही साथ बहुत सी जगहों पे मोती, तांबे और कांस्य की वस्तुएं मिली हैं। साथ ही साथ जो है बहुत सारे प्रकार के टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, सिंध से, है ना, अभी का पाकिस्तान, पाकिस्तान से, है ना, और पाकिस्तान के खास करके पंजाब प्रांत में पाई गई। साथ ही साथ भारत में अगर हम देखें तो बहुत हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग से तथा गुजरात और महाराष्ट्र से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन प्रमाणों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहने वाला था कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया जिसमें मैंने बताया कि हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और मैंने बात किया है हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय के बारे में कि ये जो हड़प्पा का जो समय था वो कब से लेकर के कब तक रहा। तो इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं इसके और अलग पहलुओं के बारे में। धन्यवाद।